गुजरात के भरूच शहर के भोलाब इलाके में 29 मार्च 2025 को कुछ कुत्ते एक नाले से एक पॉलिथीन को खींचकर फाड़ रहे होते हैं और वहां पर काफी ज्यादा भौंक भी रहे होते हैं। और आसपास के जो लोग वहां पर होते हैं वह जब इन कुत्तों को भौंकते हुए और किसी पॉलिथीन को फाड़ते हुए देखते हैं तो इन्हीं में से कोई व्यक्ति जो है जब इन कुत्तों के पास जाकर उस पॉलिथीन को देखने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि उस पॉलिथीन के अंदर एक सर कटा हुआ रखा हुआ है और वह जो है पूरी तरीके से सड़ चुका है। अब वह व्यक्ति काफी ज्यादा डर जाता है और वह आसपास के लोगों को बुलाता है, जिससे कि धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और इन्हीं लोगों में से कोई व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है। अब पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और इस सिर कटे हुए सर को जो है अपने कब्जे में लेती है, साथ ही जो वहां पर कुत्ते होते हैं उन्हें भी भगा देती है। अब पुलिस वाले जो इस सर को देखते हैं तो उस सर से जो है वह सर जो है पूरी तरीके से सड़ चुका होता है और उसे देखने से साफ साफ पता लग रहा था कि शायद इस सर को जो है काफी दिन पहले काटा गया होगा और इसके बाद इसे पॉलिथीन में भरकर यहाँ पर गिरा गया होगा। अब पुलिस वाले जो है फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं और फोरेंसिक टीम इस सर को जो है अपने कब्जे में लेती है और अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। साथ ही पुलिस वाले इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह जो सर कटा हुआ है यह किसका है, आखिर इसका सर जो है किसने काट कर यहाँ गिरा है। और पुलिस वाले जो होते हैं वह इस बात का भी अनुमान लगा लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर सर कटा पड़ा हुआ है तो उसका धड़ भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा। और पुलिस वाले जो है ऐसे ही नालों में जो है अपना सर्च ऑपरेशन जो है सफाई कर्मियों के जरिए जो है चलाते हैं। तो धीरे धीरे जो होते हैं 29 मार्च के बाद जो है धीरे धीरे करके जो इस सर के जो अन्य बॉडी पार्ट होते हैं वह धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके जैसे 29 मार्च को यह सर मिला था तो 29 के बाद 30 आती है, 30 के बाद 31 आती है, 31 के बाद 1 आती है और 1 के बाद 2 आती है और 2 तारीख तक जो है इस सर का जो है पूरी तरीके से जो धड़ का भाग होता है वह अलग अलग टुकड़ों में जो है पुलिस वालों को पूरा मिल चुका होता है। अब पुलिस वाले जब इन पूरे बॉडी पार्ट को जो है फोरेंसिक टीम को सौंपते हैं और फोरेंसिक टीम वाले जो है जब इस पूरे बॉडी की जो है एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ पर जो एक इस धड़ का हाथ मिला होता है उस पर जो है एक बड़े ही स्टाइलिश तरीके से टैटू बना होता है और उस टैटू के अंदर जो है एक नाम लिखा होता है जिसका नाम होता है सचिन नाम होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस सचिन नाम के जो नाम मिला होता है तो पुलिस को यह एक बड़ा क्लू मिलता है। साथ ही फोरेंसिक टीम वाले पुलिस को बताते हैं कि यह जो व्यक्ति है इसके जो दांत है इसके अंदर जो है इसके दांतों के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ था उसमें जो है मसाला भरा गया है। अब पुलिस वाले इस आधार पर भी जब इस व्यक्ति की जांच करते हैं तो आसपास की सभी डेंटिस्ट की दुकानों पर जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर जांच करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किन किन लोगों का जो है दांतों का इलाज हुआ है। और पुलिस सभी से जो है सभी डॉक्टरों से जो है इस एक लिस्ट को इकट्ठा करती है और पुलिस वाले जो इस डेड बॉडी के हाथ पर सचिन नाम का नाम मिला होता है पुलिस वाले इस नाम के आधार पर भी जो अपने आसपास के जो पुलिस स्टेशन होते हैं दोस्तों भरूच शहर में जो है टोटल 32 पुलिस स्टेशन है और उन सभी 32 पुलिस स्टेशनों में जो भरूच पुलिस होती है वह वहां पर जो है सभी को यह रिपोर्ट भेजती है कि ऐसे ऐसे एक जो है सचिन नाम का कोई व्यक्ति अगर लापता हुआ हो या किसी ने उसकी मिसिंग एफआईआर कराई हो तो उसकी हमें जानकारी दे दीजिए। तो अब पुलिस वाले भी इस आधार पर भी जब जांच करते हैं तो इसी भरूच शहर में एक पुलिस स्टेशन होता है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन। इस सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में 28 मार्च 2025 को यानी कि जिस दिन यह सर मिला था उससे एक दिन पहले ही सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी और यह पुलिस कंप्लेंट जो है मोहित चौहान नाम के लड़के ने दर्ज कराई थी। और यह जो मोहित नाम का लड़का होता है यह उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का रहने वाला होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस मोहित चौहान नाम के लड़के के पास कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुमने जो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी शायद वह हमें मिल गया है और यह जो हमें मिला है यह एक डेड बॉडी के रूप में मिला है जिसकी डेड बॉडी जो है अलग अलग टुकड़ों में कुल 9 टुकड़ों में हमें बरामद हुई है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह जब मोहित चौहान से यह बात बताते हैं तो मोहित चौहान भी जो है हक्का बक्का रह जाता है और मोहित चौहान सीधा भागकर गुजरात के भरूच शहर में आ जाता है और पुलिस वालों के पास जाता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वह जब
मोहित चौहान को इस डेड बॉडी को दिखाते हैं तो मोहित चौहान यहाँ पर इस डेड बॉडी को देखकर जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह उसके जो है एक्सप्रेशन जो है बदल जाते हैं और वह जो है रोने लग जाता है। अब पुलिस वाले जब मोहित चौहान को रोता हुआ देखते हैं तो वह भी समझ जाते हैं कि यह इसी का भाई सचिन है और साथ में जो पुलिस वाले डॉक्टर से एक लिस्ट इकट्ठा करते हैं तो उसमें एक नाम होता है और उसमें भी सचिन का नाम पाया जाता है और जो कि सचिन ने अपने दांतों में जो है उसके दांत खराब हो गए थे तो उसने अपने दांतों में जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वह जो दांतों में मसाला भरते हैं उस मसाले का उसने इलाज कराया था। अब पुलिस वाले जो है मोहित चौहान से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारा भाई सचिन यहाँ पर कैसे कैसे आया और वह यहाँ क्या करता था। तो मोहित चौहान यहाँ पर पुलिस वालों को बताता है कि मेरा भाई जो है सचिन यहाँ पर काफी साल से जो है गुजरात के भरूच में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था और यहीं पर वह अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान पर रहता था। इसके बाद पुलिस वाले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे भाई की यहाँ पर किसी से दुश्मनी है किसी से दोस्ती है। तो यहाँ पर मोहित चौहान पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ पर गांव का ही एक लड़का जिसका नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र और सचिन जो है दोनों यहाँ पर साथ में ही काम करने के लिए आए थे और दोनों ही एक फैक्ट्री में काम करते थे और दोनों की ही बेबी बच्चे जो है यहाँ पर इसी शहर में इनके साथ किराए के कमरों पर रहा करते थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह शैलेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो यहाँ पर शैलेंद्र जो होता है वह पुलिस वाले जब उसका पता निकालते हैं तो शैलेंद्र जो होता है वह अपने किराए के कमरे को छोड़कर जो है वह वापस उत्तर प्रदेश बिजनौर में अपने घर पर आ चुका होता है। अब पुलिस वालों का जो शक होता है वह शैलेंद्र के ऊपर गरमाने लगता है क्योंकि शैलेंद्र अचानक से ऐसे ही बिना किसी को बताए और खास तौर पर जो उसका खास दोस्त सचिन था उसे उसकी मौत के बाद से वह तुरंत अपना जो भरूच में उसका किराए का मकान था उसे छोड़कर वह उत्तर प्रदेश बिजनौर में अपने घर पर आ गया था। साथ ही मोहित चौहान पुलिस को यह भी बताता है कि जब मैं 28 मार्च को यहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने आया था तो मेरे साथ जो है शैलेंद्र भी मेरे साथ आया था क्योंकि वह भी अपने दोस्त सचिन को जो है ढूंढ रहा था। साथ ही मोहित चौहान पुलिस वालों को बताता है कि साहब जब से मेरा भाई मतलब कि वह शायद 25 मार्च को जो है गायब गुमशुदा हुआ था, जब से ही मेरा भाई जो है गुमशुदा हुआ था तो वह जो है फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसका फ़ोन तो लग रहा था लेकिन वह फ़ोन उठा नहीं रहा था, केवल वह मैसेज से ही हमसे बात कर रहा था। और उसने जो है एक दिन मुझे मैसेज किया था कि देखो भाई मैं तुम्हारी भाभी से जो है तलाक लेना चाहता हूं और इसीलिए मैंने तुम्हारी भाभी को घर पर भेज दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो सचिन होता है वह होली की छुट्टियों पर अपनी पत्नी को अपने घर उत्तर प्रदेश में बिजनौर में भेज देता है और कहता है कि जाओ तुम होली पर 1 महीने के लिए घर पर रहकर आ जाओ और होली पर मैं भी जब छुट्टियां बोलेंगी तो मैं भी घर पर होली मनाने के लिए आ जाऊंगा और उसके बाद दोनों ही हम जो है यहाँ पर आ जाएंगे। और साथ ही में जो शैलेंद्र था उसने भी अपनी पत्नी को अपने घर बिजनौर में भेज दिया था और होली की छुट्टियों के लिए वह सब दोनों की ही जो पत्नियां थी वह बिजनौर अपने घर पर अपने ससुराल में आई हुई थी। अब जब मोहित की यह बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले मोहित से पूछते हैं कि तुम्हारी जो भाभी है वह कहाँ पर है। तो मोहित बताता है कि भाभी जो है अब हमारे घर पर ही है, मतलब कि अपने ससुराल में ही है। और भाभी के पास भी एक मैसेज आया था कि मेरे भाई के फ़ोन नंबर से एक मैसेज आया था, मेरे भाई ने उसमें लिखा था कि मैं अब गुजरात से नौकरी छोड़कर बेंगलुरु में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। और पुलिस वाले जब इन सभी बातों को सुनते हैं तो सोचते हैं कि शायद इन देवर भाभी में कोई कनेक्शन होगा और इसी के चलते इन दोनों ने ही जो है अपने भाई सचिन को जो है मार दिया होगा। तो पुलिस वाले इस आधार पर भी जो है अपनी जांच करते हैं। और साथ ही में जब जो शैलेंद्र था वह अचानक से बिना किसी को बताए जब बिजनौर आ जाता है तो पुलिस जो गुजरात पुलिस होती है, जो गुजरात की भरूच पुलिस होती है, वह बिजनौर उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस से कांटेक्ट करती है और यहाँ पर बिजनौर में आती है और बिजनौर में आकर शैलेंद्र के गांव जाती है। शैलेंद्र के गांव से शैलेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है और शैलेंद्र को जब पुलिस स्टेशन लाकर शैलेंद्र के साथ जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो शैलेंद्र पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, तरह तरह की कहानियां बताता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो शैलेंद्र टूट जाता है और शैलेंद्र पुलिस को बताता है कि साहब मैंने ही अपने दोस्त, जो मेरा पक्का दोस्त सचिन था, उसकी मैंने हत्या की है और इसके पीछे जो कारण है उसको जब आप जानोगे तो आप भी जो है कहोगे कि आखिर तुमने सही किया है या गलत किया है। दोस्तों यहाँ पर जो शैलेंद्र एक खुलासा करता है उसके अनुसार जो होता है वह बताता है कि जो सचिन था
उसने मेरा फ़ोन जो है, अक्सर हम दोनों जो है जब साथ में रहा करते तो हम एक दूसरे के फ़ोन को चला लिया करते थे। तो एक दिन जब सचिन ने मेरा फ़ोन लिया था तो मेरे फ़ोन के अंदर जो मेरी पत्नी और मैं था, कुछ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो और फ़ोटो थे, और इन्हीं सबको सचिन ने मेरे फ़ोन में देख लिया था और उसने इन वीडियो और फ़ोटो को अपने फ़ोन में ले लिया था। और इन्हीं के दम पर वह मुझसे, जो सचिन था, वह मुझसे कहता था कि यह तुम्हारी जो वीडियो फोटो हो, अगर तो मैं जो हूँ इन्हें जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, अगर तुमने जो है मुझे पैसे नहीं दिए तो। और वह सचिन जो होता था वह शैलेंद्र से अक्सर पैसों की डिमांड करता था और शराब भी पीता था। अब इसी के चलते शैलेंद्र जो था वह अपने दोस्त सचिन से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, और परेशान होने के साथ साथ ही जो शैलेंद्र था वह अपने दोस्त सचिन को जो है अपने उन वीडियो फोटो को हटाने के लिए भी कहता था। लेकिन यहाँ पर जो सचिन था वह बार बार से अपने दोस्त शैलेंद्र को जो है धमकियां देता था और उससे जो है अक्सर शराब के लिए पार्टी मांगता था और उससे पैसों की डिमांड भी करता था। तो इसी से शैलेंद्र जो होता है वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह अपने दोस्त सचिन से जो है इन वीडियो और फोटो को हटाने के लिए एक प्लान बनाता है, और वह अपने दोस्त सचिन को जो है एक दिन कॉल करके, यानी कि 25 मार्च को जो है कॉल करके बताता है कि चलो दोनों, आज हम दोनों की पत्नियां घर पर नहीं है और दोनों जो है पार्टी करते हैं। और इसी के चलते जो शैलेंद्र होता है वह सचिन को अपने कमरे पर बुला लेता है और वहां पर दोनों जो है काफी ज्यादा शराब भी पीते हैं। शराब पीने के बाद जो सचिन होता है वह नशे में हो जाता है और वह सो जाता है। इसी के बाद जो शैलेंद्र होता है वह अपने प्लान के अकॉर्डिंग सचिन का फोन निकालता है और उसमें जो है अपने जो उसकी पत्नी के साथ वीडियो फोटो होते हैं उन्हें जो है ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसी दौरान ढूंढने के बाद वह डिलीट करने की कोशिश करता है और इसी दौरान जो सचिन होता है उसकी आंख खुल जाती है और वह अपने दोस्त शैलेंद्र को जब अपने फोन को चलाते हुए देखता है, उसमें अपने फोटो वीडियो को डिलीट करते हुए देखता है, तो वह अपने दोस्त शैलेंद्र को जो है मारने पीटने लगता है। उसके साथ जो है वह अपना फोन छीनने की कोशिश करता है और इसी छीनाछानी के तहत जो सचिन होता है वह शैलेंद्र को जो है मारने पीटने लगता है। तो इसी कारण जो शैलेंद्र होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने किचन में जाता है और जो खाना बनाने की चाकू छुरियां रखी होती है उन्हें उठाकर सचिन के जो गर्दन होती है वहां पर काफी ज्यादा ताबड़तोड़ वार करने लगता है। और इन्हीं वार करने के चलते जो सचिन होता है वह मौके पर ही ढेर हो जाता है, मतलब कि मौके पर ही सचिन की मौत हो जाती है। अब जो शैलेंद्र होता है वह सचिन को जब मार देता है तो वह बड़े ठंडे दिमाग से सोचता है और वह सचिन की जो डेड बॉडी होती है वह कमरे में ही रख देता है। और इसके बाद सुबह होती है और सुबह होने के बाद जो शैलेंद्र होता है वह अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करता है और अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। और शाम को जब काम कर वापस अपने घर आता है तो वह अपने साथ कुछ काली पॉलिथीन भी लाता है और अपने साथ कुछ लेडीज कपड़े लाता है जैसे कि बुर्का होता है, और जिससे कि वह उसका मुंह छुपाया जा सके। और इसके बाद वह बाजार से एक बड़ा सा चाकू भी लाता है और चाकू को लाकर घर पर ही जो शैलेंद्र होता है वह सचिन के 9 टुकड़ों में जो है शरीर को जो है अलग अलग काटता है और सचिन के शरीर को 9 टुकड़ों में करने के बाद वह अलग अलग पॉलिथीन में भरता है। पॉलिथीन में भरकर उन्हें इस तरीके से रैप कर देता है कि जिससे कि उसके बाहर से कुछ दिखाई ना पड़े, और उसे जो है पूरी तरीके से सील पैक करने के बाद वह लेडीज कपड़े पहनता है। और लेडीज कपड़े पहनने के बाद वह जो सचिन की डेड बॉडी होती है उनके जो पॉलिथीन में पैक किया होता है उन्हें जो है उठाकर अपनी स्कूटरी पर रखकर वो लेडीज कपड़े पहनकर बुर्का पहनकर अपना मुंह ढककर जो है वह अपनी स्कूटरी से जो है उन पॉलिथीन के टुकड़ों को जो है भरूच शहर के अलग अलग नालों में जो है फेंक देता है और अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन पर फेंकता है। अब पुलिस जब शैलेंद्र की इस बात को सुनती है तो पुलिस भी हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर शैलेंद्र ने जो है यह सही किया है या गलत किया है। दोस्तों, जहां पर यह सचिन जो होता है और जो शैलेंद्र होता है यह काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सचिन होता है वह काफी ज्यादा शैतान होता है और वह अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर उसका फोन लेता है और उसके फोन के अंदर से उसके और उसकी पत्नी के जो आपत्तिजनक फोटो और वीडियो होती है उन्हें अपने फोन में ले लेता है और उन्हीं के चलते वह अपने दोस्त शैलेंद्र को ब्लैकमेल करता है। और इसी के चलते जो शैलेंद्र होता है वह अपने दोस्त सचिन को जो है मौत की घाट उतार देता है। इसके बाद शैलेंद्र जो होता है वह सचिन के फोन को अपने पास रखता है और
जो सचिन का एटीएम होता है वह भी अपने पास रखता है और सचिन के फोन से वह लगातार उसके जो पत्नी थी, उसका जो भाई था, उन्हें मैसेज कर रहा था और उस शैलेंद्र ने ही सचिन की पत्नी को मैसेज किया था कि मैं यहाँ भरूच से जो है अपनी फैक्ट्री से काम छोड़कर बेंगलुरु काम करने के लिए जा रहा हूँ। और मोहित, जो सचिन का भाई मोहित चौहान था, उसको भी मैसेज किया था कि मैं तुम्हारी भाभी से जो है तलाक लेना चाहता हूँ। और इसके बाद जब सचिन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो जब शैलेंद्र वापस उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आ रहा था, तो वह ट्रेन से आ रहा था, तो जब शैलेंद्र ने सचिन का एटीएम अपने पास रखा था, तो उस एटीएम का जो पासवर्ड था जिससे पैसे निकाल सकते थे, तो शैलेंद्र को उस पासवर्ड का पता था और उस एटीएम के पिन को जो है उसने एटीएम पर ही लिखकर उसी ट्रेन में छोड़ दिया था, ताकि अगर कोई व्यक्ति उसे उठाए तो उसे वह पिन भी मिल जाए और उसी पिन के जरिए वह उस एटीएम से पैसा भी निकाल ले और उसकी जो सचिन के जो एटीएम की लोकेशन हो वह अलग अलग आए। साथ ही जो फोन था उसने दिल्ली में आकर स्विच ऑन भी किया था और उसी फोन को वहां पर गिर कर वह वापस उत्तर प्रदेश बिजनौर में अपने घर पर आ गया था। और जब पुलिस वाले इस पूरे मामले को शैलेंद्र के द्वारा सुनते हैं, तो पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। अगर सचिन शैलेंद्र को परेशान कर रहा था तो वह पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा सकता था और इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं होता और उसे किसी का मर्डर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो शैलेंद्र था वह अपने दोस्त सचिन से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया और वह एक हत्या का भागीदार बन गया और हत्या करने के बाद अब वह पुलिस की हिरासत में है और पुलिस जो है इसके ऊपर संगीन धाराओं में जो है केस दर्ज कर रही है और जल्द ही शैलेंद्र को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश होने के बाद शैलेंद्र को सलाखों के पीछे जेल में सजा बितानी पड़ेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।